अच्छा, इम्यूनिटी फंक्शनली भी दो तरह की होती है। यानी अगर ये हम देखें कि हमने इम्यूनिटी हासिल कैसे की, तो उस बेस पे भी हम इम्यूनिटी को दो तरह की क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वी एक्वायर इम्यूनिटी, यानी अगर हम ये बेस बना लें कि इम्यूनिटी हमें हासिल कैसे हुई, तो इसकी बेस पर भी इम्यूनिटी दो तरह की होती है। इम्यूनिटी ऑफ टू टाइप्स। तो इस बेस पर भी जो हमारी इम्यूनिटी है वो दो तरह की होती है। उनमें से जो पहली टाइप है इम्यूनिटी की, उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्टिव इम्यूनिटी। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी याद कर लो, वो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी खुद से जनरेट करती है। जो हमारी बॉडी खुद से जनरेट करती है। क्या मतलब हुआ? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर हुआ, उसकी फॉरेन एंटीजन को आपके WBCs ने पहचाना, आपके WBCs ने सिग्नलिंग का प्रोसेस किया, बाकी WBCs को स्टिमुलेट किया, और जब बाकी WBCs को स्टिमुलेट किया तो उस WBCs को स्टिमुलेट करने के नतीजे में जो पूरा का पूरा रिएक्शन डेवलप हुआ, उस पूरे के पूरे रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? उस पूरे के पूरे रिएक्शन को हम नाम देंगे किसका? उसको हम नाम देंगे एक्टिव इम्यूनिटी का। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इट्स ए टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इट्स ए टाइप ऑफ इम्यूनिटी फॉर्म्ड बाय बॉडी इटसेल्फ, यानी बॉडी से खुद फॉर्म करती है, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ फॉरेन एंटीजन, यानी किसी फॉरेन एंटीजन का एक्सपोजर होगा, उसके नतीजे में ये बनेगी। अब हमारी बॉडी ये एक्टिव इम्यूनिटी दो तरीकों से बना सकती है। किन तरीकों से बना सकती है? दो तरीकों से। तो ये भी दो टाइप की होती है, ऑफ टू टाइप्स। और वो दो टाइप कौन कौन सी होती हैं? पहली टाइप कि आपको कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, आपको कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो गया। अब जब मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, तो मेरी मुराद क्या है? किसी को नज़ला ज़ुकाम हो गया, किसी के गले ख़राब हो गए, किसी को डायरिया हो गया, किसी को और कोई इन्फेक्शन हो गया ना। तो अगर आपको कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो और आपकी बॉडी उस नेचुरल इन्फेक्शन के नतीजे में कोई इम्यूनिटी डेवलप करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू सम नेचुरल इन्फेक्शन, है ना। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि इन्फेक्शन क्या होते हैं, कि वो प्रोसेस जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में घुस जाएं और अपने नंबर को बढ़ाने लगें। डिजीज़ कॉज होना शर्त नहीं है। तो इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी विद और विदाउट डिजीज इज कॉल्ड इन्फेक्शन। तो अगर इन्फेक्शन के नतीजे में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानबूझ के इन्फेक्शन बॉडी में पैदा कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी किस वजह से होती है? डेवलप्ड ड्यू टू वैक्सीनेशन। ये भी आपने देखा, कोविड जब आया था तो कोविड के बाद कोविड की वैक्सीन बनी, और दुनिया ने कोविड की वैक्सीन लगा ली, तो उससे आपने देखा कि बहुत मामला कोविड का कंट्रोल हो गया, हल हो गया ना। तो वैक्सीन जो होती है, बेसिकली वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? उसी बीमारी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अगेंस्ट आप वैक्सीन बना रहे हैं। और वो या तो इनएक्टिव होते हैं, या डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, या रिकॉम्बिनेंट होते हैं, यानी उनके अंदर से आपने वो जीन निकाल दी होती है जो जीन डिजीज़ कॉज करवाने वाली जीन होती है। तो इस तरीके से आप ये सारे काम करते हैं। तो अब वैक्सीन तो बच्चे को आपने दी है ना, पोलियो की वैक्सीन बच्चे को आपने दे दी, कोविड की वैक्सीन तो आपने लगवाई है ना, आप गए उसने टीका लगा दिया आपको। तो ये नेचुरल इन्फेक्शन नहीं है, ये आपने खुद से इन्फेक्शन अपनी बॉडी के अंदर करवाया है ताकि आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट
इम्यूनिटी डेवलप कर ले। तो ऐसी इम्यूनिटी जो किसी आर्टिफिशियल इन्फेक्शन की वजह से हो, और आर्टिफिशियल इन्फेक्शन कैसे करवाते हो आप? वैक्सीन के जरिए, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर नेचुरल इन्फेक्शन तो नज़ला जुकाम हो गया, खांसी, गला खराब, बुखार, जुकाम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। अच्छा, दूसरी इम्यूनिटी की टाइप वो है जो इम्यूनिटी आप खुद नहीं बनाते हो, बनी बनाई कहीं से ले लेते हो। दूसरी इम्यूनिटी की टाइप कौन सी होती है? जो आप खुद नहीं बनाते हो, आप बनी बनाई कहीं से ले लेते हो, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है? अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी which is obtained in prepared form। जो आप प्रिपेयर्ड फॉर्म में बनी बनाई कहीं से ले लें, बनाया ना खुद, आपकी बॉडी खुद मेहनत ना करे उसके अंदर ना, तो इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इटसेल्फ। तो ये बॉडी खुद से नहीं बनाती है, ये बॉडी खुद से नहीं बनाती है, या आप बनी बनाई कहीं से ले लेते हो ना। अब ये भी दो तरह की होती है, अगेन ऑफ टू टाइप्स। एक वो जहाँ पर आप पैसिव इम्यूनिटी किसी नेचुरल प्रोसेस की मदद से ले लेते हो, है ना, उसको हम बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। मिसाल के तौर पे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई माँ अपने बच्चों को फीड करा रही है, तो जब मदर्स अपने बच्चों को फीड कराती हैं, दूध पिलाती हैं, तो मदर्स मिल्क के ज़रिए, माँ के दूध के ज़रिए बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो माँ की बॉडी ने बनाई होती हैं, वो एंटीबॉडीज़ कहाँ चली जाती हैं? दूध के साथ बच्चे की बॉडी में। और वो क्या करती हैं? वो बच्चे को बीमारी से बचाती हैं। इसलिए वो बच्चे जो रेगुलर अपनी माँओं का दूध पीते हैं वो कम बीमार होते हैं, हेल्दी रहते हैं बहुत, है ना। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी थ्रू सम natural process, for example mother feeds her child। माँ जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी और की बॉडी में बनी हुई इम्यूनिटी आर्टिफिशियली निकालते हो और आर्टिफिशियली निकाल के किसी और को दे देते हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम्हें भी याद आ जाएगा। तुमने कोविड में वो सुना था, प्लाज्मा थेरेपी। कोविड में प्लाज्मा थेरेपी में क्या हो रहा था कि एक बंदा जिसको कोविड हुआ और वो कोविड होने के बाद सेहतियाब हो गया। एक बंदा जिसको कोविड हुआ, वो कोविड होने के बाद सेहतियाब हो गया। जब वो सेहतियाब हुआ तो उसकी बॉडी ने कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली। तो हमने उसकी बॉडी में से कोविड की एंटीबॉडीज निकाली, और वो कोविड की एंटीबॉडीज निकाल के ब्लड के थ्रू हमने किसी ऐसे शख्स को दी जिसको बहुत ज़्यादा बीमारी सीरियस थी, कोरोना की, कोविड की, और उससे उसकी जान बच गई। यानी फ़र्ज़ करो मुझे कोविड हुआ था, मेरे पास एंटीबॉडी मौजूद थी, मैंने खून डोनेट किया, उस खून में से उन्होंने वो एंटीबॉडी निकाल ली जो कि कोविड की एंटीबॉडी थी, और वो एंटीबॉडी ले जाके आईसीयू में किसी ऐसे मरीज़ को लगा दी जो कोविड से सख्त बीमार था और उसको एंटीबॉडी की ज़रूरत थी। अब वो एंटीबॉडी किसकी थी? मेरी। लगी किसको? किसी ऐसे बंदे को जिसने वो बनाई नहीं थी, उनको ज़रूरत थी, और निकाली कैसी गई? आर्टिफिशियल प्रोसेस से। इसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ट्रांसफ़र ऑफ इम्यूनिटी बाय सम आर्टिफिशियल प्रोसेस। आगे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा थेरेपी ऑफ कोविड-19। ठीक है बेटा। तो ये दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी।